ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो आज डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरा। अगर हम यहाँ देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली है। मार्केट काफी दिनों से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। डाउन साइड के जितने भी हमारे टारगेट्स थे डॉलर इंडेक्स के वो सभी मार्केट ने अचीव भी किए हैं और गोल्ड के भी सभी टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। देखिए काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है मार्केट, और अगर डे के चार्ट पे हम ऑब्जर्व करें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा था। मार्केट 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी थी और उसको भी मार्केट ब्रेक कर चुकी है, और ब्रेक करने के बाद एक सेकंड कंफर्मेशन कैंडल भी यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और नीचे की तरफ गिर सकती है आने वाले दिनों में। तो यहाँ से अगर हम अपने टारगेट्स को निकालते हैं तो बना के चार्ट पे एक बार स्विच करते हैं, यहाँ से अपने डाउन साइड के टारगेट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में इस टाइम पे काम कर रही है, 100.042 और 99.795। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में मार्केट काम कर रही है इस टाइम पर। अगर मार्केट 99.795 को ब्रेक कर देती है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो 99.344 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर अदरवाइज मार्केट 100.042 के ऊपर जाती है तो हमें 100.371 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस केस में हमारे जो डिसिसिव लेवल्स हैं वो ये दोनों ही टारगेट्स रहेंगे। 100.042 के ऊपर जाती है अगर मार्केट तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा, और इसको हम ब्लैक मार्क कर देते हैं। और अगर मार्केट 99.795 के नीचे आती है तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। तो आप इसको मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये हमें काफी हेल्प कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। तो गोल्ड पे स्विच करते हैं। बुलिश कैंडल आज बनी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड कर रहा है। जितना भी डाटा आया है आज डॉलर इंडेक्स का सारा नेगेटिव डाटा आया है, उसकी वजह से यूरो भी ऊपर बढ़ा है, जीबीपी यूएसडी में भी काफी अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है, और गोल्ड भी काफी ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपसाइड के टारगेट जो थे वो एक्टिवेट हुए हमारे। यहाँ से मार्केट ने हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड टारगेट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो हमें बाई साइड का टारगेट देखने को मिलेगा, और ये हमारा टारगेट रहने वाला था। तो भी अगर हम कल के लेवल्स के लिए बात करते हैं तो एक बार हम इन लेवल्स को पहले डिलीट कर देते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे। इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं। देखिए मार्केट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है इस टाइम पे, 1962 और 1958 का लेवल। 1958 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड पे मार्केट जाती है तो 1954 का फर्स्ट टारगेट, 1950 सेकंड और 1943 थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है। और इन केस मार्केट 1962 को ब्रेक करती है तो अपसाइड के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। हमारे जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे अराउंड 1966, 1969 और 1973। तो ये लेवल्स हमारे रहेंगे, इनको आप मार्क कर लीजिए। और डिसिसिव लेवल्स 1962 और 1958 रहने वाले हैं। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, किस तरह से आपने पैसे ऐड करने हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वहां पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं कल की। तो कल जो है इस टाइम फ्रेम पर हमें इम्पोर्टेंट एक मूव देखने को मिल सकता है। देखिए कल ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आने वाला है, लेकिन शाम को 6 बजे के अराउंड जो है यूएस का डाटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा आने वाला है। ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं और ये आपके जो है प्रीवियस फिगर्स हैं। देखिए एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ रहे हैं या एक्सपोर्ट प्राइसेस गिर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि अगर जो देश अगर एक्सपोर्ट कर रहा है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं यानी कि उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो DXY में हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स जो है पॉजिटिव गया तो हमारा गोल्ड जो है यानी कि XAUUSD हमें डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। उसके बाद इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स है, इंपोर्ट प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो हमारे लिए देश के लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो एक नेगेटिव चीज होती है देश के लिए। तो अगर ये बढ़ता है, पॉजिटिव आता है, तो डॉलर इंडेक्स इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है और XAUUSD ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है कि इकोनॉमी को लेकर, तो ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर बन जाता है। अगर कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है यानी कि कंज्यूमर्स जो है
उनको ऐसा लगता है कि उनके जो रिक्वायर्ड मटेरियल है या स्टॉक है या प्रोडक्ट्स है उनको जेन्युइन प्राइसेस पे मिल जाएंगे, यानी कि सेल्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक तरह का पॉजिटिव इंडिकेटर हो जाता है यहाँ पर भी। तो 7:30 बजे हमें एक और ट्रेड देखने को मिल सकता है यूएस डॉलर में। इस केस में अगर ये पॉजिटिव आता है तो DXY फिर से ऊपर की तरफ का मोमेंटम दे सकता है, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो हमें पता है हमारा XAU USD जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये टाइम फ्रेम्स हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एक प्रॉपर ट्रेड प्लान करने के लिए। देखिए ये जो दो डाटा है ये दोनों सेम टाइम पे आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, या अगर दोनों ही बढ़े हुए आ गए तो ये चीज़ हमारे लिए कंफ्यूजिंग स्टेट में हो जाएगा कि अब मार्केट किस तरफ को जाने लगेगी। जैसे कि आज हुआ, आज शाम को 6 बजे जो डाटा आया है यूएस का, जिसमें जॉबलेस क्लेम्स जो है वो पॉजिटिव आया और जो पीपीआई है वो नेगेटिव आया। तो उसकी वजह से मार्केट में किस तरह की कैंडल बनी उस टाइम फ्रेम पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 6 बजे वाली जो कैंडल है वो आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिली। मतलब मार्केट बहुत स्ट्रांगली पहले नीचे की तरफ गिरी, ऐसे लगा कि ट्रेंड नीचे का बन रहा है, उसके बाद मार्केट ने वापस रिकवरी करी स्ट्रांग, फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। तो मार्केट जो है जब मिक्स सा डाटा आता है तो थोड़ा सा टाइम लेती है ये डिसाइड करने में कि किस तरफ का मोमेंटम बनने वाला है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए उस केस में, और उसके बाद ट्रेड में एंट्री करेंगे तो आपको बहुत ही परफेक्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.